This is an ABP Life podcast. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लेडी डॉक्टर मर्डर और रेप की जघन्य घटना को लेकर जहां देश भर में उबाल है, तो वहीं राजधानी कोलकाता में यह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ चौथे दिन भी हड़ताल रही और डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को इस मामले को हल करने के लिए रविवार का समय दिया है और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एंटी रेप एक्टिविस्ट योगिता भयाना जी हैं। योगिता जी, पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ नाइट शिफ्ट में जो कुछ हुआ, आप इस घटना को किस तरह से देख रही हैं? बिल्कुल, हम कैसे ही देखेंगे, हम तो काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर और हमें बहुत दुख होता है, आश्चर्य भी होता है कि अभी तक जो चीज हम पहले एक मेडिकल प्रोफेशनल जो कि निर्भया थी, जिसपे हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे, बहुत सारे चेंजेस देखे, डिस्कशन देखे, आज भी हमारी एक डॉक्टर बेटी के साथ ऐसा हो जाता है, वो भी कैंपस के अंदर। मतलब इससे शर्मनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हुआ है या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होता। ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है ना। तो आप बताइए, वो भी कोलकाता जैसी सिटी में डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में, तो आप जब हम बच्चियों की बात करते हैं, जहाँ हम लगातार काम करते हैं, हमारी संस्था परी लगातार इन मुद्दों को उठाती है और काम करती है, तो हमें हैरानी तो नहीं उस तरह से हुई, क्योंकि हमें पता है कि स्थितियाँ क्या है, परिस्थितियाँ क्या है। तो लेकिन प्रशासन इसको लेके सीरियस नहीं है ना, तो बहुत बहुत दुख होता है। लेकिन ड्यूटी पर एक डॉक्टर के साथ इस तरह का हो जाना, ये तो डॉक्टर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा करता है। डॉक्टर, मतलब मैं तो आपको बता रही हूँ, देश की कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है, और जबकि एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में आकर भी सेफ नहीं। आप देखिए ना, फिर उसके साथ आप कंपेयर कीजिए ना, तो कितनी बुरी परिस्थिति होगी यहाँ रूरल एरियाज में, यहाँ जो हमारी बच्चियां जिनको सुविधाएं नहीं है, जो नहीं बोल पाती। इतनी बात तो देखिए, ये तो मतलब एक अति हो जाती है ना, जैसे कहना अति, वो अति का एक निशानी है, और इसको अभी भी बहुत लाइटली लिया जा रहा है। बहुत सारी चर्चाएं जो होनी चाहिए नहीं हो रही है, जिस तरह से आक्रोश होना चाहिए वो नहीं है। हालांकि डॉक्टर फैसिलिटी में है, बट मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक देश के लिए एक सबसे शर्मनाक बात है कि हमारी बेटियां, डॉक्टर बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। और बर्बरता भी देखिए किस तरह की बर्बरता हुई। और वेस्ट बंगाल में जब ऐसे बयान आ रहे हैं कि उन्होंने अलाउ क्यों किया सुबह उनको आने के लिए, ये वो, तो सुन के बहुत दुख होता है कि उसमें भी विक्टिम ब्लेमिंग चल रही है। मतलब अभी भी इतनी इंसेंसिटिविटी है, जो कि निर्भया को सवाल पूछे गए थे कि इतनी रात को क्यों बाहर थी, तो वो भी सवाल आज भी हमारी बेटियों से ही पूछा जा रहा है। तो ये एक मतलब कैसा समाज है या कैसे लोग हैं प्रशासन में बैठे हुए, तो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। दिल्ली में दिसंबर 2012 में गैंगरेप हुआ, उसके बाद लोगों का आक्रोश हुआ, नया कानून भी बना। आप मानते कुछ बदलाव हुआ उसके बाद? अगर बदलाव होता तो ये हमें आज ये देखना पड़ता हमारी, और हम तो लगातार, मैंने बताया ना, हम तो रोज ही ऐसे केस देखते हैं। ये तो एक हाईलाइट हुआ डॉक्टर के साथ हुआ, तो हमारे पास तो रोज ऐसे केस आते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर, रोज। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रही हूँ। तो ये रोज घटनाएं हैं। बस ये है कि क्या ही बदला, मैं क्या बोलूँ, कि जस्ट सामने आ जाता है थैंक्स टू चैनल, न्यूज चैनल, डिजिटल मीडिया की हमारे सामने बातें आ रही हैं, बट हो रहा है अभी भी, और कोई रोकथाम नहीं हुई है, और ज्यादा ही बड़े हैं केस। समाज में ऐसे जो दरिंदे हैं, हैवान हैं, उनसे बेटियों को कैसे बचाए? इसमें तो सबको लगना पड़ेगा, कैसे बचेंगे जब तक आप कोई उसके लिए ठोस कदम नहीं उठाएंगे। आप बताइए, निर्भया की फांसी में भी 9 साल लग गए, उसके बाद एग्जीक्यूट हुई, और ऐसे इतना न जाने कितने केसेस पेंडिंग है, कोई फास्ट ट्रैक नहीं एक्टिव है, बस सब स्लो ट्रैक पे ही चल रहे हैं मामले, और रोकथाम पर, प्रिवेंशन पर कोई काम प्रशासन द्वारा नहीं हो रहा। और हो जाने के बाद भी ऐसे केसेस, उनकी ऐसे फालतू बयान आते हैं जिससे तो केस रुकेंगे क्या, केस बढ़ेंगे ही। तो मुझे लगता है कि प्रशासन भी सीरियस नहीं है, और जनता को मतलब ऑफकोर्स अवेयरनेस की जरूरत है। जो ये बदलाव मानसिकता में आना चाहिए, जो ये कर रहे हैं, उनको भी इसी तरह से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कौन से ये लोग हैं जो इस तरह की बर्बरता को अंजाम देते हैं। तो उनको, उनके ऊपर काम करने की भी बहुत जरूरत है, जो कि हमारे काम में सिर्फ मैं ये बोल सकती हूँ, निर्भया के पास 10% काम हुआ होगा। अभी बहुत काम होना है, और जो कि जिसकी सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। जी, डॉक्टर्स की बात करें, क्योंकि डॉक्टर का ऐसा प्रोफेशन है कि डे भी शिफ्ट लग सकती है, नाइट भी लग सकती है। ऐसे में अगर हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की वारदात, तो अपनी बेटी को कौन जाने देगा नाइट शिफ्ट में काम करने? सही बात है,
बिल्कुल, और इसीलिए चिंता में रहते, इसीलिए बेटियों को पढ़ा नहीं रहे हैं और हमेशा चिंता में ही रहते माँ बाप। उनकी चिंता जायज है, काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए, तभी ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है महिलाओं की। और क्या करेंगे बताइए मुझे, तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है ना। आपको क्या लगता है कि इंस्टेंट क्या कुछ स्टेप उठाने की जरूरत है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट उठाए या फिर अलग अलग तरीके से क्या कुछ करने की जरूरत है इसको? देखिए, सेंटर सबको मिलकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सरकार है, स्टेट में अलग है, वहां पर अलग है, सेंटर में अलग होती है, बट उसके बाद एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, काम नहीं करते। आज तक एक भी ऐसा सर्व पार्टी सम्मेलन नहीं हुआ जो बेटियों की सुरक्षा पे चर्चा करेगा। मैंने बहुत कोशिश की एज एक्टिविस्ट या सोशल वर्कर की इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और सिर्फ मुद्दे की बात करें, पर ये एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं और राजनीति होते हैं और बिल्कुल भी सीरियस नहीं। इनको बहुत काम कर सकते हैं। आप बताइए बाकी देशों में क्यों नहीं होता? कुछ तो रीजन होगा ना क्यों हम पीछे हैं इस चीज में। तो अगर आप एक स्टडी होनी चाहिए। ये लोग घूमने के नाम पर बाहर देशों में घूम कर आ जाते हैं, बट कभी इस चीज की स्टडी की कि बाहर देशों में महिला सुरक्षा क्यों है और हमारे देश में कैसे आ सकती है। ये लोग गंभीर ही नहीं है, तो इनको तो बहुत काम, बिल्कुल गंभीरता से काम करने की और सबसे प्रायोरिटी पे काम करने की जरूरत है इस पर। जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक महिला हो, क्या वहाँ पर एक महिला को इंसाफ नहीं मिलेगा? मुझे लगता है कि इस चीज से लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर वो होती है सीरियस तो इस तरह की वारदात अंजाम नहीं होती मेरे राज्य में। और अभी संदेश खली का भी आप सुन रहे होंगे और बहुत सारे केसेस आते हैं वेस्ट बंगाल से। तो इस चीज का कि महिला है होना चाहिए उनको सत्य पे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं दिख रहा है और होने के बाद भी वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और वो बार बार इसी चीज को वो मतलब उठाते हैं कि महिला की गलती थी, वो आधी रात को उसने अलाउ क्यों किया, क्या रीजन था, या मतलब ये सब जो सवाल उन्हीं की सरकार के लोग पूछ रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहला कड़ा कार्रवाई तो उन्हीं के खिलाफ करना चाहिए। जी, अक्सर देखा गया कि कहा जाता है कि स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, तो अब तो इस मामले में डेथ पेनल्टी की सजा का प्रावधान हो गया है, तब भी अगर मामले नहीं रुक रहे हैं लॉ लाने के बाद, तो अब क्या अगला कदम? देखिए, ये मुझे लगता है कि डेथ पेनल्टी अगर एग्जीक्यूट फास्ट होगी तभी उसका एक सामने से अच्छा एक नजीर पेश होगा, बट अगर डेथ पेनल्टी ऐसे प्रोलॉन्ग होती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी नहीं रुक रहे हैं। तो यही रीजन है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन उसकी बहुत डिले है और डेथ पेनल्टी दे भी नहीं रहे हैं जजेस। काफी केसेस में एक्विटल हो रहे हैं, तो क्योंकि सिर्फ कन्विक्शन रेट 27% केसेस में ही है, 27.कुछ% है जिसमें कन्विक्शन रेट है, बाकी में सब बरी हो जा रहे हैं। जी, मैं देखता हूँ अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग तरीके से करते हैं इनको, तो आप किस तरह ऐसे केस आ रहे हैं और उस पर क्या कुछ एक्शन हो रहा है जो लग रहा है कि आपको नाकाफी और होना चाहिए? बहुत काम है, जैसा कि बोला कि एनजीओ की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए हमें सरकार से, बट वो मिल नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो हम तो उठाते रहते हैं, बट उस पर काम भी तो होना चाहिए ना। तो जाहिर तौर पर इस तरह की घटना पूरे देश के लिए स्तब्ध करने वाली है और एपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए योगिता भैया जी बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.